नमस्कार, मैं हूं काजिम अब्बास। अब वक्त हो चुका है अहम बात का, जहां आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेसवे के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। आपको बता दें कि इस हादसे में तकरीबन 10 कोच डीरेल हुए, 2 की मौत हो गई। सरकार ने 10-10 लाख का मुआवजे का ऐलान किया है। पूरी खबर, लेकिन उससे पहले अभी की बड़ी खबरें। चंडीगढ़ डिब्रू एक्सप्रेसवे पटरी से उतरी, 2 की मौत। यूपी के चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे की बोगियां पटरी से उतरी। एक्सीडेंट से पहले ड्राइवर की सुनी। कावड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस ने जारी किया फरमान, पूरे यूपी में मचा राजनीतिक घमासान। बीजेपी में मचे अंदरूनी कलह पर अखिलेश यादव ने ली चुटकी, अपने एक्स पर किया भाजपा पर हमला। फतेहपुर में आज अचानक पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, शनिवार 12 बजे तक सेंटर वाइज ऑनलाइन डाले रिजल्ट। उत्तर प्रदेश के गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। आपको बता दें कि इस हादसे में तकरीबन 10 कोच डिरेल हुए। इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई। फिलहाल जो मौत का आंकड़ा है वो अभी सरकार ने बताया 2 है। सरकार ने मृतकों के परिवारों को 10 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए, वहीं मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया। कई अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये घटना गोंडा से 30 किलोमीटर की दूरी पर झिलाई रेलवे स्टेशन के पास हुई है। रेस्क्यू टीम गोंडा से रवाना हो गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं एक बुजुर्ग को तखत से एम्बुलेंस तक ले जाया गया। 10-12 डब्बे पटरी से अलग हो गए हैं और 2 डिब्बे इसमें पलट गए हैं। इस सूचना पे तत्काल जो हमारी पुलिस की फोर्स है वो मौके पे पहुंची और हमारी जो फायर ब्रिगेड की टीम है और जो प्रशासन के अधिकारी हैं और डीएम साहब, मैं, कमिश्नर साहब और डीआई साहब यही मौके पे मौजूद है। तत्काल पुलिस द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया गया और घायलों को तत्काल ट्रेन से निकाला गया, डब्बों से जो उसमें फंसे हुए थे। यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनके द्वारा भी काफ़ी सहायता की गई। अभी तक जो पुष्ट सूचना है उसके अनुसार 2 लोग की इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मृत्यु हुई है, जिन्हें एम्बुलेंस से भिजवाया गया है और करीब 6 लोग हैं जो थोड़े गंभीर घायल हैं। अब हम आपको दिखाते हैं पूरा मैप, जहां पर ट्रेन हादसा हुआ। ये ट्रेन चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी। इस हादसे से गोरखपुर से लखनऊ ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई। आधे दर्जन से अधिक ट्रेन पर इसका असर पड़ा। वहीं खबर की अहम बात यह है कि ऐसे ट्रेन हादसे हाल ही में क्यों बढ़ते जा रहे हैं। इन हादसों पर रोक कब लगेगी, इसकी जवाबदेही आखिर कौन देगा, क्योंकि सिर्फ मुआवजा दे देना ही हल नहीं है। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। 22 जुलाई यात्रा से शुरू होने वाली कावड़ यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में शासन प्रशासन की ओर से लगातार नई दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। इसी क्रम में कावड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा जारी एक आदेश ने नई बहस छेड़ दी है। दरअसल जिला पुलिस की ओर से जारी आदेश में कहा गया, कावड़ यात्रा मार्ग पर जो भी दुकान होगी उसके मालिक को अपना नाम दुकान पर लिखवाना होगा। साथ ही आदेश में कहा गया कि दुकान पर दुकानदार का नाम स्पष्ट लिखे होने से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन सियासत इस पर तेज हो गई। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मामले पे अपना रिएक्शन दिया। तो उत्तर प्रदेश की सरकार अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है। इस तरह का ऑर्डर देकर के नाम रखना और अपने रिलीजन का इजहार करना, बताना, ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का भी वायलेशन है और आर्टिकल 19 राइट टू लाइवलीहुड का भी ये वायलेशन है। दूसरी बात ये है कि जब से वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑर्डर दिया है, मुजफ्फरनगर में जितने ढाबे हैं उन ढाबों से मुस्लिम एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया है। तीसरी बात यह है कि उस हाईवे के ऊपर मैकडॉनल्ड है, केएफसी है, पिज़्ज़ा हट है, आपके कैफे कॉफी डे है, उसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे लोग?
उनसे क्या कुछ बातचीत हो गई क्या आपकी? पांचवी बात यह है कि ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नॉट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशासन का फरमान जारी होने के बाद से इस पर सियासत खूब तेज हो गई। आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव ने ट्वीट कर इस मसले पर पूरा ट्वीट किया, उसके बाद राजनीतिक तेजी बढ़ गई इस पे। लेकिन अब सबसे समझने वाली बात यह है कि इस खबर के बाद क्या ऐसा माना जा रहा है कि गंगा जमुनी तहजीब पर यह ठेस है, या अगर कोई नेम प्लेट लगा भी लेता है तो ये कौन सी बहुत बड़ी बात हो जाती है? क्योंकि नाम दिखाने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अगर आरिफ फल लिखा हुआ है तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अगर प्रशासन ये सोच रहा है कि किसी और को दिक्कत ना हो तो इससे क्या दिक्कत हो जाती है नाम लगाने वाले को? हालांकि प्रशासन के इस निर्णय के बाद से ही यहाँ पर सियासत तेज हो गई है। आपको अभी हम लोग ने सुनाया कि कैसे ओवैसी ने इस पर रिएक्ट किया, कैसे अखिलेश ने इस पर ट्वीट किया। अब देखने वाला ये होगा कि कब तक ऐसी सियासत इस पर चलती रहेगी। क्या इस सियासत से आने वाले चुनाव पर कोई असर होगा, वो भी सोचने वाली बात है। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी के निर्देश नहीं है, ये एक जिले में वहां पर प्रशासन ने एक फरमान जारी किया है। अब हमारे साथ इस खबर पर शशिकांत तिवारी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ रहे हैं। हम आपसे सबसे पहला सवाल यह है कि क्या ऐसे फरमान से किसी को दिक्कत होनी चाहिए या नहीं? नहीं, इससे बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए किसी की पहचान उजागर करना कोई उसमें कोई हिडन एजेंडा नहीं है। अगर कोई नाम जाहिर करता है, मैं एक उदाहरण देके समझाना चाहूंगा कि देखिए, एक पुलिस में किया गया लागू कि हर पुलिस वाला जो है नेम प्लेट लगाएगा। तो हर पुलिस वाला नेम प्लेट लगाता है, तो उसमें अगर उसकी पहचान उजागर होती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये अच्छी व्यवस्था के लिए है। और आज अगर पुलिस कहती है कि हर व्यक्ति, हर दुकानदार अपना नेम प्लेट लगाएगा, तो इसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। इसमें तो उसकी किसी की पहचान उजागर होने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कल को मान लीजिए कि कांवड़ यात्रा जा रही है, कहीं जहर खुरानी हो जाए, कहीं किसी के साथ मिसहैपनिंग हो जाए, कई बार कोई दुकानदार बदतमीजी भी करते हैं जी बिल्कुल, तो आसानी रहेगी, उनको पकड़ने में आसानी। ये कानून व्यवस्था की बात। इस पे अगर कोई और किसी एंगल से कोई व्यक्ति कुछ कहता है, बयान देता है, तो वो ठीक बात नहीं है। इस पर लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मुझे लगता है कि अखिलेश यादव और ओवैसी को दिक्कत हो रही है इस पर। हाँ, उनको सदैव दिक्कत रहती है। उन लोगों को तो इस देश में कुछ भी विकास कार्य होगा, जब अच्छी बात होती है तो उन लोगों को सदैव दिक्कत रहती है। उनको तो हरदम वही हिंदू मुसलमान वाला दिखता है। कानून व्यवस्था ठीक न होने पाए, इस देश की पटरी पे कानून व्यवस्था न आने पाए, ये वो लोग सदैव चाहते हैं। समाजवादी पार्टी गुंडा तत्व और अराजकता को बढ़ावा देने के पक्षधर सदैव रही है। ओवैसी हर एक चीज में उनको मुसलमान का एंगल दिखता है। तो ये शुद्ध रूप से कानून व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है कि कांवड़ यात्रियों को कोई परेशानी न हो, और अगर कोई व्यक्ति बदतमीजी करता है, कोई व्यक्ति जहरखुरानी करता है, कोई व्यक्ति मिसहैपनिंग करता है, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जा सके, मात्र इसका उद्देश्य। लेकिन ऐसा भी आरोप लगता आ रहा है कि इस निर्णय के बाद से थोड़ा सा हिटलर वाली माइंडसेट, ऐसा आरोप लग रहा है कि नाम लिखना सही है। ये ऐसा नाम लिखने वाला कब से नियम स्टार्ट हो गया? ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब मैंने अभी उदाहरण दिया कि पुलिस वालों को नेम प्लेट लगाने के लिए कहा गया, तो इसमें कोई हिटलर शाही वाली बात नहीं है।
निश्चित रूप से जब ये लागू हुआ होगा तो पुलिस के कुछ एक दो लोगों को खराब लगा होगा। नहीं तो फिर लेकिन आज उत्तर देखिए प्रदेश के हर इतन जिलों में ऐसा क्यों नहीं लागू कर दिया जाता है? फिर एक तरीके से यहाँ पर ये क्यों बात की जा रही है, तो सिर्फ अभी मुजफ्फरनगर में हुआ है, तो मतलब इसको एक छोटे जगह पे बता रहे हैं कि ये पूरी हर जगह नहीं हुआ है। इसका मतलब ये डिसीजन कहीं ना कहीं इतना भी सही नहीं होगा। अगर ऐसा होता कि ये पूरा पुख्ता सच सही होता तो इसको हर जिलों में एक्टिव कर दिया जाता कि अपने दुकान के सामने अपना नाम लिखना जरूरी है, मैंडेटरी है। ठीक बात है, आपने सही प्रश्न पूछा। देखिए अभी कांवड़ यात्रा चल रही है, तो ये जो कार्य ये किया गया, एक्शन लिया गया पुलिस द्वारा, तो ये कांवड़ यात्रियों को सुविधा देने के नियत से लिया गया है। हाँ, अगर ये मॉडल सक्सेस रहा तो निश्चित रूप से सभी पुलिस विभाग के एसपी को, अधिकारियों को इस मॉडल को अपनाना चाहिए। तो आज मुजफ्फरनगर ने अपनाया, कल को ये मॉडल सफल रहा, कानून व्यवस्था दुरुस्त करने में अगर उनको सफलता मिलती है तो निश्चित रूप से अन्य जिलों में भी तो ये वैसा आप लागू ये किया कह जा रहे हैं कि सकता अगर है। ये मॉडल सफल रहा तो क्या मतलब कांवड़ यात्रा के बाद भी इसको हर जगह लागू कर दिया जाएगा? नहीं, लागू कर दिया जाएगा नहीं, मेरा इस पे कहना नहीं है। जी लेकिन मेरा कहना यह है कि पुलिस अधिकारी इस पे भी अपना विवेक से विचार कर सकते हैं कि अगर वो कानून व्यवस्था, भाई देखिए हमारी योगी जी की सरकार को कानून व्यवस्था चाहिए, मजबूत कानून व्यवस्था चाहिए, उसमें कोई लचर पचर जीरो टॉलरेंस वाली बात है। तो लचर पचर व्यवस्था नहीं चाहिए। तो अच्छी व्यवस्था, कानून व्यवस्था देने के लिए पुलिस अधिकारी अपने विवेक का उपयोग करता है। आज मुजफ्फरनगर पुलिस ने अपने विवेक का उपयोग किया है। अगर ये सुंदर रहा और ये ठीक रहा तो अन्य जिले के भी पुलिस अधिकारी इसको मॉडल अपना सकते हैं, ये उनके विवेक के ऊपर है। जी शशिकांत जी, अब मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या इससे गंगा जमुनी तहजीब को ठेस पहुंचती है क्या? क्योंकि नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसे पहुंचती। मुद्दे ना कहीं बैर तो लेके आ रहे हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि कांवड़ यात्रा ऐसा ही हो जाती, कुछ ऐसा हो, ऐसी सामने बात भी नहीं आती तो भी होती। ऐसा तो नहीं कि इसकी वजह से कुछ अलग तरीके से होगी, इससे पहले तो नहीं होता था ऐसा। गंगा जमुनी तहजीब पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि जो अराजक तत्व हैं, जो कुछ लोग सुनने में जो आता है ना कि ये कोई थूक रहा है, कोई पेशाब कर रहा है, अक्सर वीडियो आते रहते हैं सोशल मीडिया पे कि इस तरीके करके वो फल बेचते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे अराजक तत्वों पे पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी। इससे गंगा जमुनी तहजीब को कोई खतरा नहीं है। अराजक तत्वों पकड़ में आएंगे, अराजक तत्वों पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो गंगा जमुनी तहजीब के दोनों जो धर्म के लोग ये मानेंगे कि जो क्राइम करेगा उसकी धरपकड़ होनी चाहिए, उस पर कानून काम करना चाहिए। जी, बहुत बहुत किसी शुक्रिया भी धर्म का शशिकांत व्यक्ति ये जी, चाहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शशिकांत जी प्राइम टीवी के साथ जुड़ने के लिए। इन्होंने बताया, जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ा मॉडल है जिसको आगे भी लागू किया जा सकता है और भी जिलों में लागू किया जा सकता है। वहीं अब दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं।